रतलाम अब और नहीं सहेगा। जिले में बढ़ती आपराधिक घटनाएं, प्रशासन की तानाशाही और पुलिस की घोर निष्क्रियता अब आम जनता के सब्र का बांध तोड़ चुकी है। इन्हीं घटनाओं के खिलाफ करनी सेना परिवार प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर ने 21 अक्टूबर को सोशल मीडिया के माध्यम से घोषणा की कि 31 अक्टूबर को सर्व समाज के साथ रतलाम कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया जाएगा। हम हमारी मांगों के लिए लड़ रहे हैं और 31 तारीख को आएंगे। हर ताकत में हर एक व्यक्ति को वहां पहुंचना है। आप खड़े नहीं रहे तो कहीं न कहीं हमें दबाकर जेलों में डाल देंगे। लेकिन जैसे ही प्रशासन को ये एहसास हुआ कि अब सर्व समाज न्याय की लड़ाई के लिए एकजुट हो रहा है, उन्होंने इस आवाज को दबाने के लिए नए नए हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए। किसी भी प्रकार के विरोध प्रदर्शन, रैली और जुलूस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जो हमारे जिला कलेक्टर महोदय हैं वो न्याय नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दबाकर उस कार्यक्रम को अवरोध करके रोकने की कोशिश कर रहे हैं। पर हम रुकने वाले नहीं है, क्योंकि ये लड़ाई महिलाओं के सम्मान की है, किसानों के सम्मान की है और गरीबों के हक अधिकार की है। और हक अधिकारों की लड़ाई में परमिशन नहीं दी जाती। यहाँ तक कि लाइसेंस वाले हथियारों पर भी रोक लगाकर जीवन सिंह शेरपुर जी की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया गया। प्रशासन याद रखे, कितने भी प्रतिबंध लगा दो, सत्य और न्याय की आवाज को कोई नहीं रोक सकता। वो हमें प्रतिद्वंदी क्यों समझ रहे हैं, वो हम उनका दुश्मन क्यों समझ रहे हैं? हम तो उनके पास आग्रह लेके जा रहे हैं। जब से ये आदेश जारी हुआ है कि जिले भर में आप शस्त्र लेके नहीं घूम सकते, मेरी जान को कुछ भी होता है तो उसके जवाबदार एसपी साहब और कलेक्टर महोदय होगी, क्योंकि उन्हीं ने आदेश जारी करा। उनके आदेश के बाद ही मैं हथियार नहीं रखूंगा। हमने जब आवाज उठाई तो प्रशासन हरकत में आया और कार्यवाही शुरू की। हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन जब तक हमारी सभी मांगे पूरी नहीं होती, हम चुप नहीं बैठेंगे। जब हमने सर्व समाज को साथ लेकर ये घेराव की घोषणा करी, उसके बाद आप देखिए सभी मुद्दों पर काम होना चालू हो गया। हम प्रशासन के विरोधी नहीं हैं, हम विरोधी हैं अपराधियों के। नाबालिग लड़की का अपहरण हुआ था, ये मामला 3 महीने पुराना है, पर उस पर ना तो कभी कोई कार्रवाई हुई थी, ना कोई पकड़ दखड़ हुई थी। जब हमने बात रखी उसके बाद आप 27 तारीख का दैनिक भास्कर का देखिए 10,000 का इनाम घोषित किया। क्या शुरू दिन से 10,000 या 1 लाख का इनाम घोषित नहीं हो सकता था? क्या शुरू दिन से उस पर कार्रवाई नहीं हो सकती थी? क्या करने सेना परिवार और सर्व समाज मांग उठाएगा उसके बाद ही कंजरों पर कार्रवाई होगी? करने सेना परिवार ने रतलाम में ज्ञापन दिया था, उसी समय हमने संज्ञान में लाए थे। और कितना खाद की आवश्यकता लगेगी, जब हमने घेराव की बात करी तब जाके आज कहीं ना कहीं दौड़ भाग करके प्रयास कर रहे हैं, अभी भी पूर्ति नहीं कर पाए। आओ हम सब एकजुट हों। 31 अक्टूबर को कलेक्टर कार्यालय रतलाम पर सत्य और न्याय की इस लड़ाई में सर्व समाज एक साथ खड़ा होगा, अपने हक की आवाज बुलंद करने के लिए।